राजा विक्रमादित्य का नाम पूरे राज्य में उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा, राजा साहब, अगर आप मेरे काम में मदद करेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा। पर इसके लिए आपको श्मशान में एक पेड़ पर लटके प्रेत को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो प्रेत चालाक है। अगर उसने कोई सवाल पूछा और आपने जवाब दिया तो वो फिर से पेड़ पर जा बैठेगा। राजा विक्रम ने तांत्रिक की बात मान ली। आधी रात को जब सारा राज्य सो रहा था और श्मशान का माहौल डरावना और सन्नाटा भरा था, राजा विक्रम वहां पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, देखा कि एक प्रेत वेताल उल्टा लटका हुआ है। विक्रम ने बिना किसी डर के उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। रास्ते में वेताल हंसते हुए बोला, राजा, इतनी चुप्पी क्यों? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो मैं फिर उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। तो सुनो कहानी। वेताल ने कहना शुरू किया, किसी शहर में वीर सिंह नाम का राजा रहता था। वह अपने राज्य को न्यायपूर्वक चलाता था, पर उसकी एक समस्या थी। हर रात उस शहर की एक पुरानी हवेली से जोर जोर की चीखें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। विक्रम ध्यान से सुन रहे थे और वेताल ने कहानी जारी रखी। राजा वीर सिंह ने अपनी बहादुर सेना के 3 सिपाहियों को उस हवेली में भेजा। पहले सिपाही ने जैसे ही रात वहां गुजारी, आधी रात को भूत प्रकट हुआ और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। दूसरे सिपाही का भी वही हाल हुआ। अब तीसरा सिपाही वहां गया, लेकिन उसने एक तंत्र मंत्र की किताब साथ ले ली। आधी रात को भूत फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार सिपाही ने मंत्र पढ़कर उसे रोक दिया। भूत ने चीखते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं एक पापी आत्मा हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विक्रम अब और भी ध्यान से सुनने लगे। वेताल ने कहानी को आगे बढ़ाया। सिपाही ने भूत से पूछा, तू कौन है और कैसे तेरा उद्धार हो सकता है? भूत ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी, इसलिए मुझे यहाँ सजा मिली है। मेरा उद्धार तभी हो सकता है जब कोई मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दे। सिपाही ने भूत की अस्थियां ढूंढी और उन्हें गंगा में बहा दिया। भूत की आत्मा को मुक्ति मिल गई और सिपाही सुरक्षित वापस लौट आया। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो अब बताओ राजा साहब, क्या सिपाही ने सही किया? उसने एक हत्यारे की आत्मा को मुक्त कर दिया। क्या यह उचित था? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, सिपाही ने सही किया, क्योंकि उसने करुणा और दया दिखाई। भूत को उसके पापों की सजा तो पहले ही मिल चुकी थी, अब उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए थी। जीवन और मृत्यु का चक्र न्याय के आधार पर चलता है। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, वेताल जोर से हंसा और कहा, राजा, तुमने फिर जवाब दे दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वेताल पेड़ पर उड़कर चला गया। राजा विक्रम ने फिर से पेड़ की ओर बढ़ते हुए कहा, दोबारा कोशिश करते हैं। इस तरह हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाता और विक्रम उसका सही जवाब देकर उसे वापस पेड़ पर जाने के लिए। आखिरकार विक्रम की बुद्धिमानी और धैर्य से वेताल हार मान गया और विक्रम उसे तांत्रिक के पास ले गए।